हाय फ्रेंड्स, 69 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जानिए आज कोर्ट में एमआरसी के मुद्दे पर क्या हुआ और ऑर्डर कब तक आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑर्डर में 4 तारीख को जो बेंच बैठ रही थी वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। अब ऑर्डर या तो 7 को आएगा, 11 सितंबर को, बात ख़त्म। मतलब पहली बात तो जज को अधिकार है 90 दिन के अंदर अंदर कभी भी कोर्ट दें। मामले को 20-25 दिन हो लिया, अभी तक तो ऑर्डर आया नहीं है। 7-11 की भी संभावना लगाई जा सकती है, पूरी गारंटी नहीं है, क्योंकि जज साहब का जब मूड होगा तब वो इसका आदेश देंगे। हमारे यहाँ क्योंकि न्याय प्रक्रिया भी बहुत ढीली है, जो एक ही जजमेंट पर अलग अलग निर्णय सुनाए जाते हैं। एक ही मुद्दा होता है, उस पर निर्णय अलग अलग आते हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से कॉमन नंबर वाला केस खारिज कर दिया, हाई कोर्ट में उस पर स्टे लगा दिया था। उसी केस की गंभीरता को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि ऐसे मुद्दे गंभीर नहीं होते, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ, हाई कोर्ट में सुनवाई कराओ। तो आप समझ लीजिए एक ही मुद्दा हाई कोर्ट के लिए गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बड़े मुद्दे सुने जाते हैं। इसके लिए अलग से भर्ती बोर्ड गठन किया, उसका भी कुछ होने वाला है नहीं जब तक वो क्रियाशील ना बने। तो ये चीज़ें कागजी हैं। फिलहाल तो 7 सितंबर और 11 सितंबर की उम्मीद लगाई जा रही है, आदेश आ जाएगा। पक्की गारंटी नहीं है, क्योंकि इस दिन भी सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट आएगी 7 तारीख की, और 11 तारीख की सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में अपना केस होगा, तो आपको यहाँ पर आदेश सुनाया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं 27 नंबर पर यहाँ पर केस लगा हुआ है भूपेंद्र कुमार का। इसके अलावा एक केस और लगा हुआ है आपका जितेंद्र पटेल के नाम से। यहाँ पर सॉरी, ये 27 नंबर वाला जो केस है ये अपना है भूपेंद्र कुमार, स्टेट ऑफ यूपी बेसिक शिक्षा सेक्रेटरी। अजय कुमार, अंगद प्रसाद, आदेश श्रीवास्तव पिटिशनर वगैरह लगे हुए हैं इसमें। तो ये एमआरसी का मुद्दा है, और ये क्योंकि फ्रेश लिस्ट में लगा हुआ है, 98 केस पहले सुने जाएंगे, उसके बाद ये एडिशनल कॉज लिस्ट है, फिर ये सुनी जाएगी। नंबर आया नहीं, कल के लिए टैग कर दिया गया है, कल देखी जाएगी सुनवाई में क्या होगा। इसके अलावा श्वेता मौर्य वाला केस लगा हुआ है। सरकार को 1 महीने के लिए, 1 महीने के अंदर अंदर जवाब तलब, सरकार समय मांग लेती है, आपको पता है। सिद्धार्थ खरे हैं और ये जो एक बहुत बड़े वकील हैं खरे साहब, उनके सपुत्र हैं। और यहाँ पर श्वेता मौर्य वाला इन्होंने एमआरसी वाला केस ठोका था श्वेता मौर्य की तरफ से। एक महीने का सरकार समय मांग रही है। फ़िलहाल जज साहब की इच्छा है कि इस पर वो अपना क्या विचार रखें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोर्ट से केवल तारीख पे तारीख मिल रही है एमआरसी वाले केस में, और ये सरकार की इसके पीछे सरकार की योजना है। ताकि सरकार क्या करना चाहती है कि सरकार चाहती है कि जो कोर्ट से आदेश आएगा उस आदेश की कॉपी सरकार एनसीबीसी के हाथ में थमा देगी, और यहाँ पर जहाँ भी केस चल रहे हैं इन सब के साथ सरकार उस ऑर्डर की कॉपी को लगाएगी। मामले का निस्तारण कराकर सरकार काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर देगी। मैटर चले जाएंगे ठंडे बस्ते में, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं न्याय प्रक्रिया ढीली है, क्योंकि एक व्यक्ति के तारीख मांगने पर तुरंत जो है वो अगली डेट दे दी जाती है। और बड़ी खींचातानी के बाद ऐश्वर्या भाटी मैम ने अभी बताया आपको संशोधन को लेकर उसकी खिलाफत भी करी अर्चना चौहान की, लेकिन जज साहब ने उसको संशोधन का मौका दिया, लेकिन केवल याची को, और वो भी मेरिट लिस्ट के अंदर है, इसलिए मेरिट लिस्ट के बाहर होती है तो कोई संशोधन का मौका नहीं दिया था। जज अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं और न्याय के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन जो वहाँ पर सरकार का रवैया है वो कहीं ना कहीं विचारणीय है। हालांकि सरकार भी चाहती है कि भर्ती को जल्दी से जल्दी खिंचवा ले, लेकिन और जो अभ्यर्थी हैं वो भी बड़ी संख्या में कोर्ट पहुंचे हुए हैं, तो सरकार कहां जाकर किस किस मुद्दे पर लड़े, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन फ़िलहाल जो आज की डिमांड है वो ये है कि जब आपके पास आप बता रहे थे 51,112 पोस्ट खाली हैं, और हर साल लगभग 10 से 20,000 जॉब्स जो हैं वो खाली होती हैं उत्तर प्रदेश में टीचर्स की। तदर्थ शिक्षकों की 32,000 पोस्ट खाली हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी वैकेंसी जो है उत्तर प्रदेश में खाली है। जब आपके पास 1,40,060 अभ्यर्थी आपके पास 60-65 पर पास हैं, तो आप इन्हीं अभ्यर्थियों में से लिस्ट बनाकर ये जो शिक्षा की विकलांगता है इसको आप शिक्षा की दिव्यांगता है इसको आप दूर क्यों नहीं करते हैं। ये जो शिक्षक का अनुपात है आपके भर्ती के खेल में कोर्ट आपने नई भर्ती निकाली, 2 साल कोर्ट में खिंची, तो नई भर्ती निकलने के बाद 2 साल कोर्ट में खिंची, तो जो बच्चे बैठे हैं वहाँ स्कूल में गरीब के, किसानों के, उनको शिक्षा वो अनुपात उनको टीचर कहाँ मिले, उनको टीचर 2 साल बाद मिले।
कारण कोई भी हो भर्ती लेट प्रक्रिया होने का, जब आपने पेपर कराया, आपके पास मेधावी छात्र हैं, तो आप उनकी काउंसलिंग कराकर उन्हें जल्दी जल्दी नियुक्ति पत्र दीजिए। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं प्रक्रिया को कहीं ना कहीं अपंग बनाती हैं। ये चीज़ें जल्दी से जल्दी होनी चाहिए ताकि अभ्यर्थी स्कूल में पहुंचे। कम से कम पहले चयन सूची में जो बच्चे चयन सूची के अंदर आ रहे हैं, सबसे पहले आप उनको स्कूल भेजिए। उसके बाद जो सेकंड काउंसलिंग के बारे में सोचिए। सेकंड काउंसलिंग में 22,000 सीटों को सरकार बचाकर उन पर दोबारा धन अर्जित करना चाहती है। 500-500 रुपये का दोबारा फॉर्म भरेंगे बच्चे, जबकि पहले से ही क्वालिफाई हैं, 60-65 पास है, बीएड पास है, टेट पास है, सुपर टेट पास हैं। पिछली बार 40-45 लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, अब 60-65 बच्चे क्वालिफाई हैं। मैं नहीं कहता 60-65 पर नीचे के बच्चे लीजिए, जो अपने तुम्हारे टॉपर हैं कम से कम उनको तो लीजिए। जो न्याय प्रक्रिया के आधार पर 1,37,000 पद हैं उनको तो भरिए आप। न्याय के जो जस्टिस यूलुल सर का बयान था भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस में कि आपको 1,37,000 पद भरने हैं, तो कम से कम न्याय की बात तो मानिए। अगर आप न्याय के अनुसार ही नहीं चलेंगे तो जो छात्र आज भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर जो मुद्दे उठ रहे हैं, क्यों उठेंगे? तो इनको हवा आपने ही तो दी है, इन्हीं लोगों ने वोट दी, यही लोग आपका विपक्ष में खड़े हैं। तो कारण ये है केवल और केवल बेरोजगारी। सरकार को इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए ताकि ऐसे मुद्दे कम से कम उत्तर प्रदेश में तो ना उठें। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।